बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी, और ज़िंदगी में फैसला लेने से नहीं डरोगे और हमेशा अच्छे फैसला लोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर चला दिया। उस पेड़ पर कोई भी कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटे से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसान के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है ना, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है और आम तौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहता है। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर कोई आपको दो चीज़ें को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सिखा लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज़ है हाँ और दूसरा चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, आपको कितना ही जिद्दी बोले, परंतु आपको कभी भी किसी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि जो ज़िंदगी जी रहे हो वे ना आपके बबलू के नाम पर मिली है और ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी है आपकी, वे आपके अपने खुद के नाम पर ही मिली है। ये हमारे बाप के नाम के भी नहीं, उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी जो यूनिकनेस है ना ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वे आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेगा, बुरा बोलेगा, बोलने दो, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना बोलने का और ना बोलने का, वे टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आ रही है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। वही अगर आप ये सोचेंगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए
टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको यह लग रहा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कोई मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले रहने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाला का काम निकल जाता है, वे अपने फ़ायदे लेकर निकल लेता है और तुम पछताव को लेकर बैठ रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ही ज़रूरी है भाई, नहीं तो खरे खरे ही बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए तो वह आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ तो वे रुकता है तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसा वे मुझे करने को बोल रहा है तो क्या वे भी मानता मेरी बात है? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम का इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वे बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है। जैसा भी हाँ और न बोलने का समय हो न तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वे किसी और को भी जाकर बोलता होगा, हमारे बारे में ये नहीं सोचेगा। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले या टेढ़ा बोले, कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरे में अच्छाई और बुरे को दूसरे में बुराई ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोल रहा है, टेढ़ा बोल रहा है, कि बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना। क्या तुम सच में बुरे हो? किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी को स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरे के चक्कर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा न बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।